हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो के अंदर हम फैक्टराइज करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना आपके लिए शायद इजी है, आप फैमिलियर हो उससे, लेकिन क्यूबिक में स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन होता है किस तरह से करना है। तो इसके लिए जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, जो मैंने नोट्स लिखे हुए ऊपर, वो आपको ध्यान से समझनी है। अभी सबसे पहला ये जो पॉलिनोमियल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अभी इसमें सबसे पहले आपको क्या ट्राई करना है, तो ये दोनों टर्म ले लो, ये दोनों टर्म ले लो। ये दोनों में से कॉमन निकल रहा है x, ब्रैकेट में रह जाएगा x² + 2x। ये दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन इजीली नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मुझे ये जो नोट्स मैंने ऊपर लिखी हुई है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा कि इफ द सम ऑफ पॉलिनोमियल, इफ सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म इज 0 देन फैक्टर इज x-1। ये क्यूबिक के लिए रूल है कि सभी के कोएफिशिएंट का प्लस करो, यानी कि ये +1, सेकेंड टर्म का +2, थर्ड टर्म का +3, फोर्थ टर्म का +2। अभी सभी प्लस है तो 0 तो आएगा ही नहीं, इसका टोटल करेंगे तो 5, 7, 8 टोटल होगा, तो इसका एक फैक्टर x-1 नहीं है। फिर हम दूसरा ट्राई करते हैं, इसमें बोला है कि सम ऑफ पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ इवन टर्म्स, इवन डिग्री वाली जो टर्म्स है, यानी कि इसको इवन डिग्री टर्म बोलेंगे, नहीं कि इसका कोएफिशिएंट 2 है इसलिए डिग्री 2 है और 2 इज इवन, और इसको भी हम इवन में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो दोनों के कोएफिशिएंट का प्लस करेंगे तो 2 + 2 4। अभी ऑड डिग्री वाला ये है, इसका कुछ डिग्री नहीं है तो 1, ऑड डिग्री वाला ये भी है। दोनों के कोएफिशिएंट का प्लस करेंगे, इधर 1 है इधर +3 है, सो 1 + 3 4। तो ये दोनों अगर सेम आता है तो इसका एक फैक्टर x+1 है। यानी कि पहले आप डायरेक्ट ट्राई करो, डायरेक्ट में आप देख रहे हो कि नहीं दोनों ब्रैकेट कॉमन नहीं आ रहे, तो ये रूल लगाओ, ये रूल दोनों में से एक मोस्ट प्रोबेबली आपका लग ही जाएगा। तो ये जो पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर है x+1। तो अभी मुझे वो मेंशन करना है, मुझे प्रॉपरली दिखाना है कि मैंने कैसे x+1 कंसिडरेशन में लिया। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर हो गया x+1। आई थिंक आपको समझ में आया। सबसे पहले आपको विदाउट एनी रूल ट्राई करना है, दोनों में से कॉमन लो, दोनों में से कॉमन लो, मैच नहीं हो रहा है तो सभी कोएफिशिएंट का प्लस करो। अगर 0 आता है तो x-1 है, 0 नहीं आता है तो ये ट्राई करो। फिर देखो कि इवन डिग्री वाले और ऑड डिग्री वाले का कोएफिशिएंट्स के टोटल सेम आ रहे हैं, हाँ, तो इसका एक फैक्टर है x+1। अभी इसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला हमारे पास जो है वो है x3, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x3। अभी फ्रेंड्स क्या करना है, तो मुझे दूसरी टर्म ऐसे सिलेक्ट करनी है जिससे कॉमन x+1 निकल जाए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये देखो एक फैक्टर x+1 है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस। फिर यहाँ पे यही मैं लिख रहा हूँ एक डिग्री कम करके। अभी फ्रेंड्स ये मैंने क्यों किया आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखो ये दोनों में से कॉमन क्या है, x², ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया x+1, क्योंकि x² तो कॉमन निकल गया। तो जो हमारा फैक्टर है वो ये ब्रैकेट के अंदर कंपलसरी आना चाहिए, इस तरह से मैंने अरेंजमेंट किया। अभी आगे क्या करेंगे, तो आगे जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ आपको सोचना है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, +1। +1 को मैं क्या करूँ, अभी ये x² वाला है तो क्वेश्चन में x² वाला ये है, उसका कोएफिशिएंट है 2, तो +1 को मैं क्या करूंगा तो +2 आएगा, तो +1 में मैं और +1 कर दूंगा तो मुझे +2 मिल जाएगा। यानी इसके बाद मैं लिखूंगा +x²। ठीक है, उसके बाद वाले स्टेप में क्या करना है, सेम ये टर्म को एक डिग्री कम करके लिख देना है, यानी कि ओनली x डिग्री 1 है लेकिन 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा। अभी देखो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन हो जाएगा x, तो x ब्रैकेट में रह जाएगा x+1 आ गया। सेम यहाँ पे प्लस इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा एक फैक्टर x+1 है। और आगे जाते हैं, अभी क्या सोचना है, इसका कोएफिशिएंट +1 है। +1 को मैं क्या करूँ, अभी इसमें 1 डिग्री वाला 3 है, +1 को मैं क्या करूँ तो +3 आएगा, तो इधर हो जाएगा +2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे +2x, x की डिग्री 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और बाद में लास्ट टर्म। अभी अगर आपने ये सारा कैलकुलेशन सही किया है तो लास्ट ऑटोमेटिक x+1 आ जाएगा। देखो ये दोनों में से कॉमन 2 इंटू ब्रैकेट x+1। अभी तीनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो हम क्या करेंगे, सेम ब्रैकेट को 1 टाइम लिख देंगे, यानी कि x+1 तीनों में कॉमन है, और जो बाहर वाले हैं उनको एक साथ लिख देंगे x² + x + 2। तो अभी ये मेरा फैक्टराइजेशन हो गया। अभी इसमें क्या होता है, ये जो है वो क्वाड्रेटिक है, तो इसको आपको चेक कर लेना है कि क्या इसका और फैक्टराइजेशन हो रहा है। देखो ये कुछ ऐसा है, तो अभी इसमें आप फैक्टराइज करोगे तो मल्टीप्लाई करो तो आपको 2 चाहिए, प्लस करो तो आपको 1 चाहिए, दोनों में प्लस होना चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है।
आप 2 1 जा 2 करोगे तो 3 आएगा। आप इसे -1 कर दोगे बिकॉज यहाँ पे +1 चाहिए, तो ये -2 हो जाएगा जो हमें चाहिए नहीं, तो इसका फैक्टराइजेशन फर्दर पॉसिबल नहीं है। दिस इज माई आंसर। और ये 2 या 3 ही क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में फैक्टराइज क्यूबिक वाले, लेकिन फिर भी आपको परफेक्शन से आना चाहिए क्योंकि हमारा टॉपिक है, तो ये रूल भी आपको पता होने चाहिए। और ये दोनों रूल 9th स्टैंडर्ड के रिपीटिंग है, 9th में हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है। अभी फ्रेंड्स इसमें सभी कोएफिशिएंट का हम प्लस कर रहे हैं, तो 1 +10 +17 -28। अभी देखो ये कुछ नहीं है, यहाँ पे साइन तो +1 है, तो 10 और 1 11, 11 और 17 28, यानी कि 28 - 28 0। तो इसका एक फैक्टर है x-1। अभी देखो ये x³ है, अभी यहाँ पे एक फैक्टर x-1 है, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, ये सेम कॉपी करेंगे आगे किया था वैसे, 1 डिग्री कम कर देंगे, ये दोनों से कॉमन हो जाएगा, x² ब्रैकेट में लिख देंगे x-1। अभी क्या सोचना है, तो ये है -1, तो -1 को मैं क्या करूँ, ये क्या सोचना है आपको समझ आ जाएगा तो आप इजीली कर सकते हो। -1 को मैं क्या करूँ तो +10 आएगा। अभी यही मैंने क्यों लिया, क्योंकि x² वाला है, ये भी x² वाला है, तो मुझे क्या सोचना है, -1 को मैं क्या करूँ तो मुझे +10 मिलेगा। तो इसके लिए मुझे सिंपल पता चल गया कि -1 को मैं +11 करूंगा तो +10 आ जाएगा। देखो 11 में से 1 गया तो 10, बिगर नंबर साइन +10। तो अभी इसके बाद मुझे लिखना है +11x²। गॉट इट। तो हम यही लिख रहे हैं लेकिन उसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ये 10 की जगह -1 +11 लिखा, ठीक है। ये क्या लिखना है उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, और क्या सोचना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी ये सेम कॉपी करेंगे, 1 डिग्री कम कर देंगे 11x। ये माइनस इसीलिए क्योंकि x-1 इसका एक फैक्टर है, दोनों में से कॉमन 11x ब्रैकेट में हो जाएगा x-1। अभी क्या सोचना है, ये -11 को मैं क्या करूंगा, अभी ये x वाला है तो इसमें x वाला 17 है, -11 को क्या करूंगा तो मुझे +17 मिलेगा। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा +28। देखो 28 में से 11 गया तो 17 हो जाएगा, बिगर नंबर साइन +17। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा +28x एंड दिस इज -28। देखो लास्ट ऑटोमेटिक मैच हो गया, दोनों में से कॉमन 28 ब्रैकेट में रह जाएगा x-1। अभी x² +11x +28 एक साथ, यहाँ पे x-1। अभी हमें ये चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, अगर हो सकता है तो करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x² +11x +28 मल्टीप्लाई करो तो हमें चाहिए 28, प्लस करो तो हमें चाहिए, ये +28 प्लस करो तो हमें चाहिए +11। सो इजी, 7 4 = 28, 7 4, तो यानी इसका फैक्टराइजेशन होगा 7x + 4x। तो यहाँ पे लिख देंगे x² +7x + 4x +28, ये x-1 कॉपी। अभी ये दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट में हो जाएगा x +7, ये दोनों में से कॉमन 4 ब्रैकेट में हो जाएगा x +7, और यहाँ पे x-1। अभी x +4 x +7 ये बार वाले, तो ये उसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो आई थिंक आपको क्यूबिक का फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा है। कोई भी क्यूबिक का फैक्टराइजेशन हो आप कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाना चाहिए वीडियो देखने के बाद। अभी फ्रेंड्स इसमें हम डायरेक्ट चेक कर रहे हैं, ये दोनों में से पहले x² कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में से x² कॉमन ले लेंगे, ये दोनों टर्म साथ में, ये दोनों टर्म साथ में, तो x² = x², तो ब्रैकेट में रह जाएगा x-1। दूसरे में कुछ कॉमन नहीं है तो -1। अभी सुनो यहाँ माइनस है तो अंदर अपोजिट साइन x-1, ठीक है। अभी फ्रेंड्स ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो मुझे कोई रूल अप्लाई करने की कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये नहीं होता तो मैं -1 + 1 चेक करता, ठीक है। अभी x² -1 x-1। अभी फ्रेंड्स इसका फैक्टराइजेशन आपको चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है। तो मैं आपको एक रूल बताता हूँ कि जैसे कि ये x² है, ठीक है, और इसको मैं स्क्वायर लिखूँ तो वही होगा, ठीक है, वही होगा, बिकॉज ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अभी आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, a² - b²। अगर दोनों का स्क्वायर हो तो 2 ब्रैकेट बन जाएंगे एक्सपांशन में, a - b a + b। तो सेम वे यहाँ पे x-1 x +1 और फिर से ये x-1। तो इसी तरह इसका फैक्टराइजेशन हो गया। नेक्स्ट पे जाते हैं फ्रेंड्स। अभी इसमें हम सबसे पहले डायरेक्ट ही ट्राई करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लो, x ब्रैकेट में हो जाएगा x² + x, राइट। ये दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है तो 1 3x + 2, ये दोनों ब्रैकेट मैच नहीं हो रहे हैं। और अगर मैच नहीं हो रहे फ्रेंड्स तो इन दैट केस आपको x-1 का चेक करना है। अभी सभी का टोटल कर रहे हैं, +1 दिस इज +2
+3, 0 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सब प्लस में, जाने दो। अभी ऑड डिग्री इवन डिग्री, तो ये ऑड डिग्री वाले का देखते हैं, ये ऑड डिग्री है, ये ऑड डिग्री है, दोनों के कोएफिशिएंट देखते हैं। +1 +3 है तो दैट गिव्स अस 4, और ये 2 2 है दैट गिव्स अस 4। तो हाँ, इवन डिग्री ऑड डिग्री वाला फंडा लगा दिया तो मुझे मिल गया सेम आंसर दोनों में। तो इसका एक फैक्टर है x+1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ये मैंने किस तरह से किया। तो इसका एक फैक्टर हो गया x+1। अभी इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हो जाएगा x³, उसके बाद मैं इसे कॉपी कर दूंगा, यहाँ पे प्लस लिखूंगा क्योंकि इसका एक फैक्टर x+1 है, x²। अभी ये दोनों में से कॉमन में ले लूंगा, तो ये दोनों में से कॉमन है x² इंटू ब्रैकेट x+1, ठीक है। अभी आगे जाते हैं, ये +1 को मैं क्या करूंगा तो मुझे +2 मिलेगा। क्यों +2? x² वाला देखा, तो आई नो कि मुझे यहाँ पे +1 करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा +x², देन ये टर्म मेरे हिसाब से मुझे लिखनी है, तो ये सेम कॉपी 1 डिग्री कम। अभी ये दोनों में से कॉमन हो जाएगा x इंटू ब्रैकेट x+1। अभी इसका कोएफिशिएंट है +1, तो +1 को मैं क्या करूंगा तो इसमें x वाला है 3, तो 3 मिलेगा +2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे +2x+2। देखो लास्ट टर्म ऑटोमेटिक मैच हो गए, तो यहाँ पे +2 कॉमन इंटू ब्रैकेट x+1। अभी x+1 तीनों तीन में कॉमन है वो, और ये x² + x+2 मैच हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी नेक्स्ट पेज पे जो आ रहा है उसमें क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक आपके लिए आसान है, पर सबसे पहले तीनों तीन में से हम ये सॉल्व करेंगे लास्ट वाला, क्योंकि वो क्यूबिक है और हम क्यूबिक की चेन से जा रहे हैं। क्यूबिक आपको पहले समझना से ज़्यादा समझ आएगा। डायरेक्ट ट्राई करते हैं। दोनों में से कॉमन x² ब्रैकेट में x-4, ये दोनों में से कॉमन +5 x-4। तो देखो इसमें डायरेक्ट कॉमन मिल गया, ठीक है। तो इसमें मुझे कोई फंडा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। x² + 5 x-4, डन, दिस इज माय आंसर, राइट। इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। तो ये मेरा आंसर है। अभी ये क्वाड्रेटिक का तो आप इजीली कर ही सकते हो। देखो इसमें मैं कंडीशन बनाते आपको सिखा रहा हूँ। कंडीशन क्या बनेगी? मल्टीप्लाई प्लस इक्वल्स टू। अभी देखो 25 × 16 करना है। 25 × 16 यूनिट के लिए 0, 1 5 = 5, 1 2 = 2, 6 5 = 30, 6 2 = 12 + 3 15, ये 0, ये 0, ये 4, ठीक है। तो ये 400, यानी कि मल्टीप्लाई करो तो मुझे चाहिए 400, प्लस करो तो मुझे चाहिए -40। अभी सपोज आपको ये जो पार्टीशंस है, ये जो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मेरे पास टेक्निक है कि आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 400 का कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2 = 4, 0 0, 2 ये 100, ठीक है, 2 ये 50, 2 ये 25, 5 ये 5, 5 ये 1। नाउ इसमें से इस तरह से रीअरेंज करना है, इस तरह से स्प्लिटिंग करना है कि मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, रेंडमली कुछ भी ट्राई करना है। जैसे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये तीनों साथ में ले लेता हूँ। 5 2 = 10 2 = 20, और उसके अलावा 2 2 = 4, 5 = 20, ये साथ में ले लेता हूँ। तो देखो 20 20 400 हो रहा है, हाँ हो रहा है। 20 20 40 हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो 20 20 20 20। अभी दोनों का साइन माइनस दे देंगे तो -40 आ गया, दोनों का साइन माइनस दे दिया तो +400 आ गया, यानी कि मेरे दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए। तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा 25x², यहाँ पे लिख देंगे -20 -20। अभी ये दोनों में से कॉमन लेना है, 5x कॉमन इंटू ब्रैकेट क्या हो जाएगा 5x - 4। अभी इसमें से कॉमन लेने की एक टेक्निक है फ्रेंड्स कि ये जो थर्ड टर्म होती है उसको फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, ठीक है। 5 4 = 20, तो ये कॉमन हो गया 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 इंटू ब्रैकेट 5x - 4। अभी 5x - 4 5x - 4 फैक्टराइजेशन हो गया। सेकेंड वन है वो इजी है। इसमें क्या करना है, 24 यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो 24 1 से 24 ही होगा, यानी कि हमारी कंडीशन हो जाएगी मल्टीप्लाई करो तो 24 चाहिए, दैट इज -24, एंड प्लस करो तो +5 चाहिए। वे ऐसे पार्टीशन हम इवन प्राइम फैक्टराइजेशन के बिना भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान होते हैं। तो इसमें हम बोल रहे हैं 8 3 and we need +5, so bigger number sign plus, here माइनस, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। -24 भी आ गया एंड +5 भी आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x² + 8x - 3x - 24। ये दोनों में से कॉमन हो जाएगा x + 8। इसमें से कॉमन लेने के लिए मैंने टेक्निक दिया हुआ है कि थर्ड टर्म को पहले ब्रैकेट की पहली टर्म से डिवाइड करो, जो भी रह गया वो कॉमन, -3 कॉमन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे
-3 हियर x + 8। ये प्लस इसलिए हो गया क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो ये अपोजिट हो जाएगा। सो डन। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं फ्रेंड्स। इसमें हमारी कंडीशन बनेगी मल्टीप्लाई करो तो क्या चाहिए 30 + 30 राइट, एंड प्लस करो तो चाहिए +11। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। इसमें हम करेंगे 6 5 सब प्लस में होगा, +6 + 5 +30 +6 + 5 +11। यहाँ पे हो जाएगा +5x + 6x। इसमें ऑल्टरनेट लिखो तो भी चलेगा राइट। ये दोनों से कॉमन है 5x इंटू ब्रैकेट x + 1, ये दोनों से कॉमन है 6x + 1। ये 6 कैसे कॉमन आया, पहले ब्रैकेट की पहली टर्म से डिवाइड कर दिया, रह गया 6 तो x + 1। ठीक है, अभी एक ब्रैकेट में लिख देंगे 5x + 6, एक ब्रैकेट में लिख देंगे x + 1। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ट्राई करेंगे, डायरेक्ट में हम x² कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा x - 3। यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे x - 3। अभी ये इजीली हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। और ये x² + 9 को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस है। माइनस होता तो हम कर सकते हैं कि x² - 3² दोनों का स्क्वायर है तो x - 3 x + 3, बट वी कैन नॉट डू इट हियर। सो आई थिंक आपको ये फैक्टराइजेशन वाला जो पूरा वीडियो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास ग्राफ बुक, पेंसिल, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स, रबर, एवरीथिंग शुड बी रेडी विथ यू, क्योंकि हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन को ग्राफ का यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। योर फीडबैक, सजेशन ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।